आपकी लाइफ के अगले 6 मंथ चेंज होने वाले हैं, आपकी ट्रेडिंग को चेंज कर देंगे। तो सबसे पहला, क्योंकि इस फेज़ के अंदर हमारे को अपनी जो छोटी-छोटी मिस्टेक्स वो पता चलेंगी। मैनिपुलेशन कर रहा है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, ये मेरे को रोज़ शाम को उठा के दारू पिलाने ले जाता है या कुछ भी करने ले जाता है। तो ये कहीं न कहीं आपका जून 2025 दिस इज़ द 6th मंथ ऑफ दिस ईयर, और मुझे पता है अभी तक आप लोगों को पता नहीं है कि एग्जैक्टली मार्केट के अंदर काम कैसे करना है, कैसे प्लान करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, कुछ भी नहीं पता। और 6 महीने आप वेस्ट कर चुके हो यही सब जानने में। जो टाइम जा चुका है उसको वापस नहीं ला सकते, बट हाँ, अगले 6 महीने को हम बहुत अच्छे तरीके से प्लान कर सकते हैं। मैंने ईयर के स्टार्टिंग में भी आप लोगों के लिए वीडियो आउट किया हुआ था, जिसके अंदर मैंने कंप्लीट ईयर का ट्रेडिंग प्लान आप लोगों के साथ शेयर किया था। कुछ लोगों ने फॉलो किया होगा, मुझे पता है मैक्सिमम लोगों ने फॉलो नहीं किया होगा। सब लोग इधर उधर की नई नई चीज़ें ट्राई कर रहे होंगे, बट अभी तक वो लॉसेस में ही बैठे हुए हैं। तो अगले 6 महीने अगर आप लोगों को प्रॉपर तरीके से प्लान करना है, अगले 6 महीने में आपको ये 2025 अपने लिए वैल्यूबल बनाना है, वर्थ इट बनाना है, तो ये वीडियो को ध्यान से देखो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको अगले 6 महीनों का कंप्लीट ट्रेडिंग प्लान शेयर करने जा रहा हूँ। हर महीने के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या प्लान करना है, कैसे आप काम करोगे, कैसे एग्जीक्यूट करोगे, और अगले 6 महीने आप किस तरीके से स्टॉक मार्केट या किसी भी मार्केट के अंदर बिताओगे। ये कंप्लीट ट्रेडिंग प्लान आपको हेल्प करेगा आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्मूथली रन करने में, क्योंकि मुझे पता है अभी तक आप लोगों को क्लियरिटी नहीं है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। ये 6 महीने का ट्रेडिंग प्लान आपको क्लियरिटी भी दे देगा और आपका कन्फ्यूजन भी दूर कर देगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि 100 में से 60 लोग जो मेरे वीडियोज़ को देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं किए हो, मीन 60% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरा चैनल 1 मिलियन के माइलस्टोन को हिट कर जाएगा। और इसी के साथ बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर दबाए ना, ताकि आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस आउट ना हो। बाकी बिना आपका समय बताए सीधे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि अगले 6 महीने हमको किस तरीके से प्लान करने हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको ट्रेड करना है, सबसे पहले आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चाहिए। अगले 6 महीने आपको किसी भी तरीके से ट्रेडिंग करनी है, प्लान करना है, तो एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इंडियन मार्केट में अगर आपको काम करना है, देयर इज वन बेस्ट प्लेटफॉर्म विच इज़ धन, जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। लेकिन अगर क्रिप्टो मार्केट में काम करना है तो देयर इज़ अ बेस्ट प्लेटफॉर्म डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, जिसके अंदर मैं पर्सनली ट्रेड करता हूँ और आपके साथ अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री, जर्नी, हर एक चीज़ शेयर करता है। तो पर्सनली मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है, और आपका फ्री ऑफ कॉस्ट दोनों में अकाउंट ओपन हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप लोग का अकाउंट डेल्टा एक्सचेंज में ओपन है मेरे रेफरल लिंक से, सो आपको वहाँ पर जो ब्रोकरेज होती है उसमें 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप गूगल फॉर्म फिलअप कर देते हैं तो क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब का एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दूंगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हमको अगले 6 महीने प्लान करने, ये जून का महीना, ये 6ठा महीना चल रहा है। इस महीने आप सिंपली इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको जुलाई से चीज़ें अप्लाई करनी है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपके पास 6 महीने बचे हैं। अब इन 6 महीनों को आपको सही तरीके से यूटिलाइज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ 2025 आपका वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि आपने 2024 वेस्ट किया, 23 वेस्ट किया, 25 को वेस्ट मत करो, क्योंकि धीरे धीरे जो आपका टाइम निकल रहा है ना, ये वापस नहीं आएगा। तो इस टाइम को अगर आप अच्छे से यूटिलाइज़ करोगे, इस टाइम के अंदर अपना बेस्ट आउटपुट दोगे, बेस्ट पोटेंशियल इस टाइम से निकालोगे, तो आपको कहीं ना कहीं फ्यूचर में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हम फर्स्ट मंथ जो कि जुलाई महीना है उसके अंदर क्या करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट मंथ, जो कि हमारा जुलाई का मंथ है। जुलाई का मंथ हम देने वाले हैं माइंडसेट रीसेट एंड फाउंडेशन के लिए। माइंडसेट रीसेट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तक 6 महीने में आपने बहुत कुछ मार्केट के अंदर किया होगा, बहुत कुछ ट्राई किया होगा, कुछ हुआ नहीं। आप अपना पीएनएल जाके चेक करो, लॉसेस होंगे। एक बार वो सब कुछ भूल जाओ जो आपने अभी तक ट्राई किया, जो आपने अभी तक अप्लाई किया, सब कुछ भूल जाओ और नए सिरे से आपको चीज़ें स्टार्ट करनी है। फाउंडेशन, आपने अपना बेस क्लियर करना है, आपने अपने बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को क्लियर करना है, आपने एक स्ट्रॉन्ग नींव रखनी है ताकि आपका जो स्ट्रक्चर है वो लंबे समय तक खड़ा रहे, और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर खड़ा रहे, उसको किसी भी भूकंप से ऐसा वैसा कुछ भी ना हो। तो जब आप मकान बनाते हो ना, सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है उसकी नींव पर, उसकी फाउंडेशन पे। और ट्रेडिंग के अंदर भी आपको अपनी नींव पर, आपकी फाउंडेशन पर सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अपने माइंडसेट को आपको रीसेट करना पड़ेगा। अब क्या माइंडसेट रीसेट करना है, माइंडसेट में के अंदर क्या क्या पॉइंट्स आपने डालने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला, आप मार्केट को सीखने के लिए आए हो, मार्केट से पैसा बनाने नहीं आए हो। हमारा सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हम अपने दिमाग में एक चीज़ बैठा के आए हुए हैं कि हम मार्केट में अगर ट्रेड करें हमें पैसा कमाना है। आपको पैसा स्टार्टिंग के 1-1.5 साल मिलेगा ही नहीं मार्केट में, 1-2 ट्रेड में मिल जाएगा, 1-2 महीने मिल जाएगा, लेकिन एंड ईयर में आप लॉसेस में ही बैठोगे। आपको उसके लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। आप कमाने के माइंडसेट से अगर आए हो, अभी तक आप कमाने के माइंडसेट से अगर मार्केट में बैठे थे, 6 महीना आपने देखा आपका क्या रिजल्ट मिला, आपका पीएनएल लॉस में होगा। आप कमाने के माइंडसेट को साइड रखो, एक फिक्स अमाउंट ऑफ कैपिटल अपने डीमैट अकाउंट में डालो या अपने पास रखो, जिसको आप अगले 6 महीने के लिए मार्केट के अंदर लगाने वाले हो। एंड उस अमाउंट ऑफ कैपिटल को आपको पता होना चाहिए जाएगा। अगर आपके पास 1 लाख रुपए, तो आपको पता होना चाहिए 1 लाख रुपए अगले 6 महीने में मेरा जाएगा। लेकिन इस 1 लाख रुपए को देख के
मैं मार्केट से बहुत कुछ सीखने जाऊँगा और इस 1 लाख को बचाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। कमाई हो ना हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरीके का माइंडसेट आपको बिल्डअप करना पड़ेगा। अभी तक आप सोचे होंगे कि पैसा कमाऊँगा, आज प्रॉफ़िट होगा, कल प्रॉफ़िट होगा, नहीं हुआ, नहीं हुआ, कमाने के लिए आए थे ना। एक बार कमाने वाला माइंडसेट को थोड़ा साइड रख के सिर्फ़ और सिर्फ़ सीखने वाले माइंडसेट से मार्केट में काम करो। फिर देखो कि आप किस तरीके से मार्केट के अंदर अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने लग जाओगे। क्योंकि जब आप सीखने के लिए काम करते हो ना, तो आपके अंदर का जो असली पैशन है वो बाहर आता है। अगर आप सीखने के लिए मार्केट के अंदर काम नहीं करते हो ना, तो आप बोर हो जाओगे, आपको मज़ा नहीं आएगा। इसका मतलब आप ट्रेडर बन नहीं सकता, आप अभी तक जुआ खेल लेते। लेकिन अगर आपका माइंडसेट सीखने वाला है, आप एक्चुअल में सीखना चाहते हो और आप सीखने के लिए अगले 6 महीने काम करोगे, ये बहुत ज़्यादा बोरिंग है। इसमें आपको प्रॉफिट्स को इग्नोर करना पड़ेगा, लॉसेस को एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा और लॉसेस में ही रहना पड़ेगा। ज़्यादा बड़े टारगेट्स पे फोकस नहीं करना पड़ेगा, दूसरे से किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना पड़ेगा, दूसरे के प्रॉफिट्स को नहीं देखना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी, अपने पे फोकस करना पड़ेगा, अपने रिस्क रिवॉर्ड पे काम करना पड़ेगा, अपने रिस्क मैनेजमेंट पे काम करना पड़ेगा। और ये जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा बोरिंग प्रोसेस है, क्योंकि ऐसे में आपका डोपामिन रिलीज़ नहीं होता, ऐसे में आपको मज़ा नहीं आएगा। और जहाँ पे ट्रेडिंग के अंदर मज़ा आ रहा है ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो ट्रेडिंग गलत हो रही है। ट्रेडिंग इज़ वन ऑफ द बोरिंग टास्क। आपको बैठे रहना है स्क्रीन के पास और लॉसेस पर लॉसेस आपके हो रहे हैं, आपको एक्सेप्ट करना है, स्टॉप लॉस पे स्टॉप लॉस लेने हैं, लेकिन अपने सिस्टम को कभी नहीं छोड़ना, कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करते रहना, उसको इंप्रूव करते रहना है। और ये माइंडसेट अगर आपने बिल्डअप कर लिया, आपकी लाइफ के अगले 6 मंथ चेंज होने वाले हैं, आपकी ट्रेडिंग को चेंज कर देंगे। तो सबसे पहला जुलाई मंथ हम अपने माइंडसेट को रीसेट करने में लगाएंगे और अपनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को बिल्डअप करने में लगाएंगे, जहाँ पर हम सीखेंगे स्टॉक मार्केट के सारे टर्म्स, प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न्स, वॉट एवर इट इज़, इंडिकेटर के बारे में सब कुछ आपने सीखना है। यूट्यूब पर दबा के वीडियोस पढ़िए, सब कुछ सीख जाओ। आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, किसी का भी कोर्स आप लेके सीख सकते हो, कुछ भी सीख सकते हो, लेकिन आपको जुलाई का मंथ अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने में लगा। मुझे पता है आप में से काफ़ी सारे लोगों को यही नहीं पता होगा कि RSI डाइवर्जन को कैसे यूज़ करते हैं। मुझे पता है आप में से काफ़ी सारे लोगों को जो रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं उन पर ट्रेड कैसे करना होता है, डिमांड जोन, सप्लाई जोन क्या होती है, ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, इसके बारे में भी नहीं पता होगा। एक बार जाके ये जुलाई का महीना अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने में दो, अपनी एजुकेशन पर फोकस करने में दो, एक स्ट्रेटजी अपने लिए डेवलप कर लो कि अगले 6 महीना मेरे को इसी स्ट्रेटजी पर काम करना है, इतने कैपिटल से काम करना है, इतने ही ट्रेड लेने हैं, यही रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, बस यही फॉलो करना है। अगर ये माइंडसेट आपने बिल्डअप कर लिया, फिर इसके बाद हम चलते हैं अगस्त महीने में, जिसके अंदर हमारा फेज 2 आता है। अब बात करते हैं हमारा सेकंड मंथ, जो कि अगस्त का मंथ रहने वाला है। इस अगस्त के मंथ को हम देने जाते हैं स्ट्रेटजी, रीबिल्डिंग और डिसिप्लिन के लिए। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि पिछले 6 महीने अगर आपने किसी स्ट्रेटजी पर काम किया है, उस स्ट्रेटजी पे प्रॉफिट तो है, लेकिन लॉसेस आपके इमोशनल मिस्टेक से हुए, आपकी खुद की गलती से हुए। तो डिसिप्लिन वर्ड मैंने इसलिए रखा है यहाँ पे कि आपको उन गलतियों को कम करना है। आपने अपने आप को एक डिसिप्लिन में रखना है। जैसे कि आपने अपने लिए रूल बनाए कि मैं सुबह 9:15 पर मार्केट में बैठूंगा, 9:30 में मेरा ट्रेड होगा और 11 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। शाम को 2 बजे मेरा ट्रेड होगा और 3 बजे तक मैं ख़त्म कर दूंगा। दिन के मैं 2 ही ट्रेड लूँगा। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेरा 1:2 रहेगा और मैं हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लूँगा और अपनी स्ट्रेटजी पे ट्रेड लूँगा। ये आपका एक रूल बुक है जो आपने लिख दिया। लिखने के बाद अब आप इसको फॉलो करते हो या नहीं, ये डिपेंड करता है कि आप डिसिप्लिन्ड हो या नहीं। ये बताता है कि आप डिसिप्लिन्ड हो या नहीं। अगर आपने ये प्लान किया, आपकी स्ट्रेटजी पे आपने कहा मैं ट्रेड लूँगा, क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी पिछले 6 महीने में तो काम करी थी। मोस्ट ऑफ द स्ट्रेटजीज काम करती हैं, बट हम उसको फॉलो नहीं करते क्योंकि हमारे अंदर लैक ऑफ डिसिप्लिन, हमारे अंदर डिसिप्लिन होता ही नहीं है, क्योंकि हम एक गलती के बाद इमोशनल हो जाते हैं। सो हमको इमोशनल फैक्टर को साइड रखना है और अपने आप को डिसिप्लिन में रखना है। जो मैंने आपको रूल बताया कि ये रूल्स होंगे, उसको आपने सिर्फ फॉलो करना है। सिर्फ और सिर्फ वो रूल्स जो आपने अपने लिए डिज़ाइन किए हुए हैं, लिखे हुए हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ वही फॉलो करना है। ज़्यादा कुछ नहीं करना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा वो ना रैंडम डिसीजंस ले लेने। लॉसेस हो गया, स्टॉप लॉस गया, बंद करो। 2 ट्रेड लेने थे, 2 ही ट्रेड लेने हैं। उसके बाद तीसरे ट्रेड पे जाना नहीं है। जो टाइम ड्यूरेशन डिसाइड किया उसी टाइम ड्यूरेशन में काम करना है। जो स्ट्रेटजी अगर बन रही है तभी ट्रेड लेना है, नहीं बन रही है कुछ नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ इतना ही आपने फॉलो कर लिया और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, तो अगले 6 महीने आपके चेंज हो सकते हैं। सिर्फ फोकस किस पर करना है, पिछले 6 महीने जो आपने स्ट्रेटजी फॉलो की, उस स्ट्रेटजी की मिस्टेक्स, और उसमें स्ट्रेटजी मिस्टेक्स थी या आपकी खुद की पर्सनल मिस्टेक्स थी। पर्सनल मिस्टेक्स थी तो आपके अंदर डिसिप्लिन की कमी है। स्ट्रेटजी मिस्टेक्स थी तो स्ट्रेटजी को आपने थोड़ा रिबिल्ड करना है, स्ट्रेटजी को चेंज करना है। स्ट्रेटजी का जो इंस्ट्रूमेंट है जिस पर आप काम करते हो, सेगमेंट है, वो चेंज कर सकते हो। अगर आप इंडियन मार्केट में करो, क्या पता उसको आप क्रिप्टो में ट्राई करो, क्रिप्टो के अंदर उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो। टाइम फ्रेम उसका चेंज करो। आप 3 मिनट 5 मिनट में करते थे, आप उसको 30 मिनट 1 आवर पर लेके जाओ। तो अगर स्ट्रेटजी में गलती है, स्ट्रेटजी को रिबिल्ड करो। स्ट्रेटजी अच्छी है, आपकी पर्सनल गलती है, तो आपको अपने डिसिप्लिन पर काम करना है। डिसिप्लिन
क्या होता है मैंने आपको समझा दिया है। रूल्स डिसाइड करो क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है डेली आपको काम, बस उसी रूल को फॉलो करो अगले 6 महीने के लिए। अगर आप फॉलो नहीं करते हो, यू आर इनडिसिप्लिन ट्रेडर, आपका 2025 वेस्ट हो जाएगा। अगस्त के मंथ में आपने अपनी स्ट्रेटजी को रीबिल्ड किया और अपने आप को डिसिप्लिन में रखने की कोशिश की। सितंबर का मंथ है आपका एग्जीक्यूशन फेज, और ये एग्जीक्यूशन फेज 1 है, क्योंकि आपने पिछले 6 महीनों की चीज़ों को भूला है, चीज़ों को रीबिल्ड किया, अपने आप को डिसिप्लिन रखने की कोशिश की है। अब आपको उसको मार्केट के अंदर एग्जीक्यूट करना है। क्या पता वो चले, क्या पता ना चले, वो हमें तब पता चलेगा जब हम चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे। हमने अपने आप को डिसिप्लिन में रख लिया, जब ये सारी चीज़ें हमारी सेट है, हमारा माइंड सेट भी क्लियर है, अब हम जब एग्जीक्यूट करते हैं ना, तो एग्जीक्यूशन में बहुत सारी मिस्टेक्स आती है। मिस्टेक्स इन द सेंस हमारी इमोशनल मिस्टेक्स, जो कि बहुत बड़ी दिक्कत है सभी ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि इमोशंस हर ट्रेडर के अंदर हैं ही हैं। अगर तो इंसान है, इमोशंस है, और मेन चीज़ होती है उनको कंट्रोल करना। 6 महीने आपने वेस्ट किए, आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिला, आपने अगले 6 महीने को वापस से रीबिल्ड किया। अब आपने एग्जीक्यूट करना है। 2 महीने अपने आप को टाइम देने के बाद 3rd महीने आपने अपना जो एग्जीक्यूशन फेज उसको चालू करना है। अब एग्जीक्यूशन फेज में जब आप ट्रेड ले रहे हो, तो आपको उस ट्रेड का ट्रैक रिकॉर्ड रखना है कि मैंने जब ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के बाद मेरी स्ट्रेटजी थी, मेरा रूल था, मैंने सब कुछ फॉलो किया और ट्रेड लिया। ट्रेड लेने के बाद मेरे से क्या गलती हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लॉस किया है तो मैंने क्यों किया है, क्या लॉस करने के पीछे स्ट्रेटजी की गलती थी या मेरी गलती थी। आपको 2 गलतियाँ निकालनी। अगर स्ट्रेटजी की गलती है, पूरे महीने भर में आपको निकल जाएगा। एक दिन का मैं नहीं कह रहा हूँ आपको, मैंने इसलिए पूरा महीना दिया हुआ है। जो हमारा सितंबर का मंथ है पूरा का पूरा लगेगा इसके अंदर, ताकि आप अपने को जज कर पाओ आपके डेटा के बेसिस पे। डेटा किसका, या स्ट्रेटजी का गलती निकलेगा या आपकी पर्सनल गलती निकलेगी। पर्सनल गलती मतलब आप इमोशनली ज़्यादा ड्राइव हो जा रहे हो, मीन्स आपके इमोशंस आपको ज़्यादा ड्राइव कर रहे हैं ताकि आप कोई ना कोई गलती कर बैठो। तो आपको यहाँ पर 2 गलती निकालनी। जब आप एग्जीक्यूट करोगे चीज़ें किसी भी स्ट्रेटजी पे, आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो मैंने आज ट्रेड लिया, तो उस ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस हुआ या मुझे लॉस हुआ। लॉस जब मैंने लिया तो क्या वो स्ट्रेटजी का गलती था, या वो गलत टाइमिंग में मैंने ट्रेड लिया, या मार्केट की कंडीशन ख़राब थी तब मैंने ट्रेड लिया, या वो मेरी गलती थी कि मैंने किसी की बात सुनी, मार्केट के अंदर फोमो में ट्रेड ले लिया, रैंडम ट्रेडिंग ली। तो वहाँ पे आपको 2 कैटेगरी रखनी पड़ेगी, स्ट्रेटजी मिस्टेक, टेक्निकल मिस्टेक और पर्सनल मिस्टेक। अगर चीज़ें पर्सनल मिस्टेक में आ रही हैं, जो कि आपको महीने के एंड में पता चल जाएगा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको अपने इमोशंस पर काम करने की ज़रूरत है, आपको अपनी साइकोलॉजी को वापस से रीबिल्ड करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर टेक्निकल चीज़ों में आपको मिस्टेक दिख रही है कि यार यहाँ पर मेरे से टेक्निकल मिस्टेक हो रही है, टाइम फ्रेम का मिस मैनेजमेंट हो रहा है, क्वांटिटी मिस मैनेजमेंट हो रहा है, रिस्क का मिस मैनेजमेंट हो रहा है, तो आपको उसको ठीक करने की ज़रूरत है। और ये कैसे पता चलेगा, जब आप सितंबर के मंथ में अपनी जो 2 महीने के अंदर आपने चीज़ें प्लान की थी उसको एग्जीक्यूट करोगे, और ये आपका एग्जीक्यूशन फेज 1 रहेगा। इससे आपको गलतियाँ पता चल जाएंगी कि मेरी टेक्निकल मिस्टेक है या इमोशनल मिस्टेक है या पर्सनल मिस्टेक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 4th मंथ, जो कि हमारा अक्टूबर का मंथ रहेगा। ये मंथ बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने सितंबर के मंथ में के अंदर चीज़ों को एग्जीक्यूट किया था, आपका एग्जीक्यूशन फेज 1 था। एग्जीक्यूशन फेज 1 से आपको मिस्टेक्स पता चली कि आपकी इमोशनल मिस्टेक हो रही है या टेक्निकल मिस्टेक हो रही है। अब जब आप अक्टूबर मंथ में आओगे, जो कि आपका 4th मंथ है, इस मंथ के अंदर आपको सितंबर मंथ की जो भी मिस्टेक्स हैं उनको रिव्यू करना है और उनको करेक्ट करना है। सो 4th मंथ विल बी रिव्यू एंड करेक्शन मंथ। इस महीने के अंदर आपको ये चेक करना है, पहली कि गलती क्या थी, आपका टेक्निकल या आपका इमोशनल मिस्टेक। तो आपको काम किस पर करना है, इमोशनल मिस्टेक पे, क्योंकि मिस्टेक्स तो दोनों साइड में होनी है, चाहे इमोशनल हो टेक्निकल, लेकिन ज़्यादा मिस्टेक्स कहाँ हो रही हैं, इमोशनल या टेक्निकल। ये दोनों में से आपका क्लियर हो गया। जहाँ ज़्यादा मिस्टेक हो रही है उसमें चेक करो कि इमोशनल मिस्टेक अगर हो रही है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। क्या मेरी क्वांटिटी साइज़ ज़्यादा हो रहा है, या मैं रैंडम ट्रेडिंग ज़्यादा कर रहा हूँ, या मैं चीज़ों को सही से एनालाइज नहीं कर रहा, या मैं स्टॉप लॉस प्रॉपर्ली लगा नहीं रहा हूँ, या मैं साइकोलॉजी का स्टॉप लॉस पर टिका हुआ हूँ, या मैं ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, या मैं लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। कोई भी मिस्टेक हो, कोई भी मिस्टेक, आपने उसको नोट डाउन करना है। जो मिस्टेक्स है उसको नोट डाउन करना है और उनको रिव्यू करना है कि एग्जैक्टली ये मिस्टेक मेरे से हो क्यों रही है। जब आप पूरा का पूरा जो सितंबर का मंथ है उसको रिव्यू करोगे ना, तो आपको मिस्टेक्स पता चल जाएगी। हो सकता है आपकी बियरिंग कैपेसिटी है, लॉस बियरिंग कैपेसिटी है कि दिन का 10,000 रुपये का मैं लॉस ले सकता हूँ, ठीक है, और आपका कैपिटल 1 लाख रुपए का है, और आप पूरा का पूरा 1 लाख रुपए का कैपिटल ट्रेड में डाल रहे हो, तो 10% का लॉस तो ऑप्शन के अंदर बहुत ही मिनिमम इजीली हो जाता है। लेकिन आपकी लूजिंग कैपेसिटी अगर 10,000 रुपये है और आप पूरा का पूरा 1 लाख रुपए का कैपिटल डाल रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है कि ऑप्शंस के अंदर 20-30% का ड्रॉ डाउन देखने को मिलता है, तो 30-40 हज़ार का तो लॉस होगा ही होगा। लेकिन आपकी बियरिंग कैपेसिटी अगर 10,000 रुपये, तो आप 1 लाख रुपये का कैपिटल क्यों डाल रहे हो? आप वहाँ पर सिर्फ 20,000 रुपये का कैपिटल डालो,
₹20,000 का कैपिटल पर अगर आप ट्रेड ले दो किसी ऑप्शन में, अगर ऑप्शन का ड्रॉ डाउन 50% है, अगर 50% ऑप्शन नीचे आता है तब जाके आपको ₹10,000 का लॉस हो। अगर 50% नीचे नहीं आता है, 10 to 20% नीचे आता है एंड उसके बाद वो आपके फेवर में जाता है, तो आपको ज़्यादा हिट नहीं करेगा और इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आप बड़े टारगेट्स पकड़ पाओगे, आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होगा, ज़्यादा डर नहीं होगा, आपके इमोशंस नहीं आएंगे बाहर। अगर आपकी इमोशनल मिस्टेक्स आ रही है, जो कि आपको अक्टूबर मंथ में रिव्यू करना है और उसको ठीक करना है, इमोशनल मिस्टेक्स आ रही हैं, सबसे पहला इमोशन को कंट्रोल करने का तरीका होता है आपकी क्वांटिटी और कैपिटल को कम कर दो। क्योंकि क्वांटिटी और कैपिटल कम करोगे तो आपके इमोशंस नहीं आएंगे, क्योंकि इमोशंस का डायरेक्ट जो रिलेशन होता है वो हमारे कैपिटल से होता है, हमारे फंड से होता है। क्योंकि आप पैसा किसी से मांग के लाए हो, आपने महीने भर मेहनत की, कमाया है, आपने 5-6 महीने से पैसा इकट्ठा किया है, या आपने कहीं से लोन लिया, कुछ ना कुछ तो किया हुआ है, पैसा है, और उस पैसे के साथ आपके इमोशंस अटैच हैं, क्योंकि वो बहुत मेहनत का पैसा है। जब वो जाता है ना तो वो किसी को पसंद नहीं होता, और जैसे ही पैसा जाता है इमोशंस अंदर से खुद ब खुद आ जाते हैं। अब जब पैसा आपके लिमिट से ज़्यादा जा रहा है तो इमोशंस तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, हल्के से लॉस में भी आ जाएंगे। तो अपने लॉसेस को कंट्रोल में अगर रखना है, अपने लॉसेस को इतना रखना है कि जो आपको इफेक्ट ना करे, तो आपको कैपिटल और क्वांटिटी दोनों को कम करना पड़ेगा। अगर कैपिटल और क्वांटिटी दोनों कम कर लिया और टेक्निकल आपके बढ़िया हैं, तो आपके ट्रेड्स के अंदर आपकी एक्यूरेसी खुद में खुद बढ़ने लग जाएगी और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी धीरे आने लग जाएगी। हो सकता है अगले 6 महीने के अंदर सिर्फ आप 1,000 रुपये के प्रॉफिट में ही हो, लेकिन 10, 20, 30, 50,000, 1 लाख रुपए के लॉस से अच्छा 1,000 रुपये का प्रॉफिट है। धीरे धीरे अगले 6 महीने में हो सकता है आप 1 लाख रुपए के प्रॉफिट में भी आ जाओ। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि मुझे ज़्यादा कैपिटल, ज़्यादा क्वांटिटी डालना पड़ेगा ट्रेड के अंदर प्रॉफिटेबल होने के लिए, तो आप गलत सोचे हो। आपके अपने इमोशंस को करेक्ट करना पड़ेगा, अपने इमोशंस को बैलेंस रखना पड़ेगा और अपने टेक्निकल पार्ट को सुधारना पड़ेगा। और धीरे धीरे करके प्रोसेस के साथ जब आपका इमोशनल बियरिंग कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी, आज आप 10,000 का लॉस बियर कर सकते हो, अगले 3 महीने बाद आप 20,000 का लॉस बियर कर पाओगे, 1 साल 1.5 साल के बाद आप 50,000 का लॉस बियर कर पाओगे। मिस्टेक्स आपको पता चल गई, टेक्निकल और इमोशनल। टेक्निकल मिस्टेक्स हैं तो टेक्निकल करेक्शन आपको करना है, आपको अपना टाइम फ्रेम चेंज करना है, आपको इंस्ट्रूमेंट चेंज करना है, आपको जो आपके स्ट्राइक प्राइसेस हैं उनको चेंज करके देखना है। ठीक है, कि आपको गलतियाँ पता चल जाएगी। 1 महीने के अंदर 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं इंडियन मार्केट में। क्रिप्टो तो 24/7 365 डेज ओपन ही रहता है। तो क्रिप्टो मार्केट में आपको 30 दिन की ट्रेडिंग मिल जाएगी, इंडियन मार्केट में आपको 20 दिन की ट्रेडिंग मिल जाएगी, और दोनों से आपका टेक्निकल मिस्टेक्स और इमोशनल मिस्टेक्स दोनों के दोनों सेपरेट हो जाएंगे। जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स हो रही है उस पर काम करना है। कैसे काम करना है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं नवंबर मंथ, जो हमारा 5वां महीना रहेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नवंबर मंथ विल बी एग्जीक्यूशन फेज 2। पहला एग्जीक्यूशन फेज हमारा सितंबर में हुआ था, जहाँ पर हमने हमारा सारा माइंडसेट सब कुछ चेंज करके वापस से मार्केट में काम करना चालू किया। अक्टूबर में हमने रिव्यू किया। रिव्यू करने के बाद से जो हमारे को आउटकम मिला, जो हमको अपनी मिस्टेक्स मिली, उन मिस्टेक्स को अवॉइड करके हमने अपना टेक्निकल या इमोशनल दोनों मिस्टेक्स हमें फाइंड आउट किया, हमको सॉल्यूशन मिला। एग्जीक्यूशन फेज 2 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस फेज़ के अंदर हमारे को अपनी जो छोटी छोटी मिस्टेक्स वो पता चलेंगी, क्योंकि बड़ी बड़ी मिस्टेक्स को हम एग्जीक्यूशन फेज़ 1 में ही करेक्ट कर चुके हैं, जो कि मैंने आपको अक्टूबर महीने के अंदर बताया था रिव्यू कैसे करना है। नवंबर मंथ के अंदर छोटी छोटी मिस्टेक्स, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर बड़ी बड़ी मिस्टेक्स सबको दिखती है और धीरे धीरे ठीक भी हो जाती है, लेकिन आपको छोटी छोटी मिस्टेक्स बहुत बड़े लॉसेस दे जाती है। एक छोटी मिस्टेक्स आपको वापस से बड़ी मिस्टेक की तरफ लेके जाएगी, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको बड़ा लॉस दे सकती है, और वो बड़ा लॉस आपको और बड़ा लॉस दे सकता है, और उसके बाद आपकी ट्रेडिंग इमोशनल ट्रेडिंग में हो जाएगी। आप प्रैक्टिकल और टेक्निकल ट्रेडिंग से दूर हो जाओगे। आप ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हो, ज़्यादा स्क्रीन के सामने टाइम देते हो, और उसके बाद जब आप ट्रेड करते हो, या जब आप लेस टाइम देते हो उसके बाद ट्रेड करते हो, तो कब आपका विन रेट बढ़ता है। क्योंकि ये जो आपका एग्जीक्यूशन फेस है, जो आप नवंबर मंथ में चालू करोगे, यहाँ पर आपको छोटी छोटी मिस्टेक जिनको हम अवॉइड करते हैं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक ट्रेडर के लाइफ में, उन पर काम कर कि चार्ट को ज़्यादा देखना है या कम देखना है। क्योंकि नवंबर वाला जो मंथ रहेगा, जो हमारा 5वां फेज रहेगा, 5वां मंथ रहेगा, इसमें हमने अपनी विन रेट पर काम करना है। विन रेट पर काम करना है और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को अच्छे करने पर काम करना है। क्योंकि अभी तक हम अपनी मोस्टली मिस्टेक्स को क्लियर कर चुके हैं, लेकिन जो हिडन मिस्टेक्स होती हैं, जो इनर मिस्टेक्स होती हैं, जो हमारी सराउंडिंग्स की मिस्टेक्स होती है, जो हमारी बैड हैबिट्स होती हैं, वो हमारी ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करती हैं। क्योंकि ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट योर साइकोलॉजी एंड माइंडसेट, और साइकोलॉजी एंड माइंडसेट डिपेंड करता है आप सोचते कैसे हो, आपके डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कैसी है, आप डिसीजंस कैसे लेते हो, किन के इन्फ्लुएंस में आके लेते हो, कौन 4 लोग आपके आसपास बैठते हैं, क्या आपका सराउंडिंग, आपका फैमिली कैसा है, आपका फैमिली सपोर्टिव है, अपोजिव है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आप कितना ज़्यादा स्क्रीन को टाइम देते हो, कितना ज़्यादा आप इंस्टाग्राम और ये सब स्क्रॉल करते हो, कितना ज़्यादा आप एग्जॉस्ट होते हो, कितना ज़्यादा आप स्पोर्ट में एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हो, कितना ज़्यादा फ्रेश रहते हो,
कितना आपका हेल्दी डाइटिंग है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं आपकी सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए। अगर आप ये सारी चीज़ें ठीक कर लो या ये सारी चीज़ें समझ जाओ, जो छोटे छोटे माइनर मिस्टेक्स हैं जो आपकी ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करती हैं, तो आपका प्रॉफिटेबल जर्नी फेज चालू हो जाएगा, जो कि दिसंबर मंथ या नेक्स्ट ईयर हो। लेकिन ये जो अगले 6 महीने हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इसका जो नवंबर मंथ है, ये नवंबर मंथ मीन्स जो आपका 5वां मंथ है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको यहाँ पर माइनर मिस्टेक्स पर काम करना है, ट्रेड्स की क्वांटिटीज़ को कम करने में काम करना है, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स उठाने में काम करना है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पर काम करना है। मीन्स हमारा ऐसा रहना चाहिए कि अगर हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो और रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3, 1:4, 1:5 पर जाए। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड इन द सेंस अगर मैं 10 ट्रेड ले रहा हूँ तो 10 में से मेरे 6 से 7 मेरे फेवर में जाए, 3 से 4 मेरे अगेंस्ट में जाए, है ना। अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पर काम करना। अब ये चीज़ों पर काम करने के लिए आपका पीस ऑफ माइंड होना जरूरी है, और पीस ऑफ माइंड के लिए आपको मैंने जो छोटी छोटी मिस्टेक्स बताई जिनको हम अवॉइड करते हैं, उनको फोकस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर उनसे आपकी ट्रेडिंग इंपैक्ट हो रही है, किसी इंसान की वजह से आपकी ट्रेडिंग इंपैक्ट हो रही है, उस इंसान को अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर दो, उसका नाम कट कर दो, उसको अपनी लाइफ से हटा दो। मत रहो उनके साथ, मत रहो ऐसे दोस्तों के साथ। अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हो और कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है और उससे आपका फोकस ख़राब हो रहा है और आपको लॉसेस मिल रहे हैं, तो आप अल्कोहल कंजप्शन ख़त्म कर दो। आप बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम यूज़ करते हो और उस इंस्टाग्राम यूसेज से आपका जो माइंड सेट है वो ख़राब हो रहा है। आप डेली लोगों के प्रॉफिट्स की रील देख रहे हो और आप सेल्फ डाउट कर रहे हो और उससे आप अपनी लिमिट से ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड ले रहे हो और आप भी वैसे पैसा बनाने की उम्मीद कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आपकी साइकोलॉजी को इम्पैक्ट कर रहा है। इंस्टाग्राम को डिलीट कर, क्योंकि पैसा आपका है, जाएगा आपका, उस इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर या किसी का भी नहीं जाएगा। आपको अपनी ट्रेडिंग को स्मूथ करना है, आपने अपनी माइनर मिस्टेक्स को ढूंढना है और उनको ठीक करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी को सक्सेसफुल ट्रेडिंग जर्नी में कन्वर्ट करना है। सो ये जो 5th मंथ है बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन्स नवंबर का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस नवंबर के मंथ को आपने सही से यूज़ कर लिया अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करने में, तो दिसंबर मंथ में आपकी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी चालू हो जाएगी। अब बताता हूँ कि आपको दिसंबर मंथ में क्या करना है। अब आ चुके हैं हम 6th मंथ पे, जो कि इस ईयर का हमारा लास्ट मंथ रहेगा, दिसंबर। अभी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी कैसे चालू होगी, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी एग्जैक्टली होती क्या। आपने फेज़ 1 में जब आपने टेस्टिंग फेज़ चालू किया, जब आपने एग्जीक्यूशन फेज़ चालू किया सितंबर के मंथ में, आपने अपने आप को चेंज किया, माइंडसेट चेंज किया, स्ट्रेटजी को रीबिल्ड किया और आपने अप्लाई किया। आपको बड़ी बड़ी मिस्टेक्स दिखी, इमोशनल एंड टेक्निकल मिस्टेक्स। उसमें से जो मेजर मिस्टेक्स थी आपने उसको रिव्यू किया अक्टूबर के महीने में, और नवंबर के मंथ में वापस आप मार्केट में आके काम करने लगे। अब जो माइनर मिस्टेक्स होती है ना, जो बहुत बड़ा इंपैक्ट ला सकती है आपके ट्रेडिंग के अंदर, वो आपने नवंबर मंथ के अंदर फाइंड आउट की। क्योंकि मैंने छोटी छोटी चीज़ें बताई जिसको हम फोकस में नहीं रखते हैं, जो कि मैं अपने वीडियोज़ के थ्रू आपको बताते रहता हूँ। तो आप मेरी सारी वीडियोज़ को देखा करो, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकल ट्रेडिंग की नॉलेज देता हूँ। बिकॉज आई एम अ ट्रेडर सिंस 2020, और मैं तब से ट्रेड ही कर रहा हूँ। एंड उस ट्रेडिंग से मैं जो भी चीज़ें सीखा हूँ, जो चीज़ें इंप्लीमेंट किया हूँ, आपको बताता हूँ, और ये प्रैक्टिकल नॉलेज है। ये आपकी ट्रेडिंग जर्नी में आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। हमने माइनर मिस्टेक्स को ढूंढा नवंबर मंथ में, अब हम दिसंबर मंथ में हमने उन माइनर मिस्टेक्स को रिव्यू करना है कि मेरे से गलती क्या हो रही है, एंड उन माइनर मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। मीन्स अब उन माइनर मिस्टेक्स को हम मार्केट में आने नहीं देंगे, चीज़ों को एलिमिनेट करेंगे जो हमारी इनर जो पीस है उसको ख़राब कर रहे हैं, जो हमारी मेंटलिटी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो हमको डिमोटिवेट कर रहे हैं, जो हमारे सराउंडिंग में सबसे इरिटेटिव पर्सनैलिटीज़ हैं, है ना, एंड बहुत सारी चीज़ें जो हमारी हैबिट्स है उसको हमने करेक्ट कर रहे हैं। और ये सब कुछ हमने दिसंबर मंथ के अंदर तक कर देना है, क्योंकि नवंबर मंथ में आपको छोटी छोटी मिस्टेक्स मिल जाएंगी और आपको पता है कि यार ये मिस्टेक मेरे से ये बंदा मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा मैनिपुलेशन कर रहा है, सबसे ज़्यादा इंपैक्ट कर रहा है, ये मेरे को रोज़ शाम को उठा के दारू पिलाने ले जाता है या कुछ भी करने ले जाता है। तो ये कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रैक्ट करता है चीज़ों से। या इंस्टाग्राम मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, इंस्टाग्राम पे जो रील्स हैं, ये आप उसको एलिमिनेट करो। चीज़ आपको पता चल गई, इससे दिक्कत हो रही है, मैं ज़्यादा चार्ट देख रहा हूँ, ज़्यादा चार्ट देख के मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, मैं रैंडम ट्रेड्स ले रहा हूँ, तो चार्ट मत देखो, ज़्यादा ट्रेड करना ही नहीं है। जब आपका ट्रेड का टाइमिंग है उसी वक्त आप बैठो, ज़्यादा करो मत। जो चीज़ें से आपको दिक्कत हो रही है, जो छोटी छोटी मिस्टेक्स से आपको सेटबैक मिल रहा है, आपको लॉसेस हो रहा है, आपने उससे उन्हीं को कट डाउन करना है। और जैसे जैसे आप अपनी छोटी छोटी मिस्टेक्स को कट डाउन करना चालू करोगे, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आने लग जाएगी। भले ही आप इस साल अगले पिछले 6 महीने में आप 10 लाख रुपए के लॉस में होंगे, 15 लाख रुपए के लॉस में होंगे, 20 लाख रुपए के लॉस में होंगे, और अगर आपने ये 6 महीने सही से यूटिलाइज कर लिए और इन 6 महीनों में ये सारे चेंजमेंट ला दिए, तो आई एम श्योर पिछले 6 महीने में शायद आपने 10 लाख रुपए लॉस किया होगा। लॉसेस अभी भी होंगे, लेकिन हो सकता हो 5 लाख के हों, 2 लाख के हों, 1 लाख को हो सकता हो ही ना, क्योंकि ये 6 महीने आपने अपने आप को रिव्यू करने में, अपनी मिस्टेक्स को रिव्यू करने में और अपनी जर्नी को सुधारने में किए। जब आप अपनी मिस्टेक्स पर काम करते हो, अपनी जर्नी को सुधारने में काम करते हो, लर्निंग पर काम करते हो, ठीक है, और प्रोसेस को फॉलो करने में काम करते हो, तो आपकी लॉसेस कम होते हैं,
प्रॉफिट भले ही ज़्यादा ना हो लेकिन लॉसेस कम होते हैं। और एक बार आपके लॉसेस कम होने लग गए और आप अपनी मिस्टेक्स को फाइंड आउट करने लग गए एंड उन मिस्टेक्स को रिव्यू करके उन मिस्टेक्स को ख़त्म करने लग गए, तो आपकी धीरे धीरे प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि आपके लॉसेस कम हो गए, आपके मिस्टेक्स कम हो गए। अब आपके पास क्या बचा है? अब सिर्फ आपने जो दिसंबर का मंथ है, इस मंथ के अंदर आपने अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में काम करना है, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने पे काम, अपनी एक्यूरेसी को ठीक करने में काम करना है, मार्केट को जितना अच्छी तरीके से आप समझ सको, अपने स्ट्रेटजीज़ को जितना ज़्यादा क्लीन रख सको, अपना सेटअप जितना आराम से आप ढूंढो, जितने कम ट्रेड करो, जितना हाई रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पर काम करो, और नॉनसेंस चीज़ों से जितना दूर रहो, रैंडम चीज़ों से जितना दूर रहो, स्कैमस्टर से जितना दूर रहो, ये सोशल मीडिया इस ट्रैप से जितना दूर रहो उतना सही है। इन सारी चीज़ों से आपको अवॉइड करोगे, इनसे जितना दूर रहोगे, आपकी मिस्टेक्स करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। ये मिस्टेक्स को आपने कट डाउन करना चालू कर दिया तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप 10 ट्रेड प्लान करोगे, 10 में से 6, 7, 8 ट्रेड आपके फेवर में जाएंगे। और अगर आपने ये चीज़ अचीव कर लिया, इट मीन्स यू आर द प्रॉफिटेबल ट्रेडर। सिंपल सा, आपको पता है कि भाई मैंने महीने के अंदर 20 ट्रेड लेने हैं, मेरी एक्यूरेसी 70% की है, 30% ऑफ द टाइम मैं लूज़ करता हूँ, 1:2, 1:3 मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज, इट मीन्स आई विल बी ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। और महीने के एंड में प्रॉफिट लेके घर जाऊँ। और धीरे धीरे जब आपका प्रॉफिट पोटेंशियल बढ़ता है, आपका लॉस टेकिंग जो लूजिंग कैपेसिटी है, लॉस बियरिंग कैपेसिटी बढ़ती है, तो इस महीने भले ही आपने 5 लाख रुपए के प्रॉफिट में क्लोज किया हुआ, आज से 3, 4, 5 महीने के बाद आप 20 लाख रुपए के प्रॉफिट में क्लोज करोगे। 1 साल बाद हो सकता है आप 1 करोड़ रुपए के महीने के प्रॉफिट में भी क्लोज कर जाओ। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू प्लान योर नेक्स्ट 6 मंथ। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगले 6 महीने को आपको किस तरीके से प्लान करना है। ये इसीलिए मैंने आपको वीडियो बनाया क्योंकि 6 महीने हमारे जा चुके हैं, 6वां महीना चल रहा है। लेकिन अगर आप रिव्यू करना आज से चालू करते हो और अगले 6 महीने का सिर्फ अपने आप को टाइम देते हो, तो आई एम श्योर आपने जो आज तक लॉसेस किया, जो आज तक मिस्टेक की, वो कम हो जाएंगी, वो सुधरने लग जाएंगी और आपके लॉसेस कम होने लग जाएंगे और धीरे धीरे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आना चालू हो जाएगी। तो मेक श्योर अगले 6 महीने आप प्रॉपरली प्लान करो और उन प्लानिंग को, उस प्लान बनाए हुए प्लान को एग्जीक्यूट करो, मिस्टेक्स को रिव्यू करो और उन मिस्टेक्स को रिपीट करना कम करो और जल्द ही आपकी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी चालू हो जाएगी। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपको ट्रेडिंग करना है, आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो एंड धनपे पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो फॉर बोथ द मार्केट, क्रिप्टो एंड इंडिया मार्केट। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।